तो जी बच्चों, उर्दू के सबक का टाइम हो रहा है। आए उर्दू पढ़ते हैं। तमाम बच्चों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। तो उर्दू आज हम पढ़ते हैं। आपने उर्दू का सबक अच्छे से याद कर लेना है और इसको एक दो दफ़ा लिख के भी ज़रूर देख लें। तो आज हमारे सबक का उन्वान है रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, इसका मतलब है अलामत या निशानी। और औक़ाफ़ वक्त की जमा है, इसका मतलब है रुकना, ठहरना। ये अलामतें आम तौर पर तहरीर में इस्तेमाल होती हैं, तकरीर से इनका ताल्लुक़ नहीं होता। जब हम कोई इक़्तिबास लिखते हैं तो उसमें हम रमूज़ औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखते हैं। ये चंद रमूज़ औक़ाफ़ हैं, आप इनको गौर से देख लें और इनकी अलामात को भी गौर से देख लें और पढ़ लें कि ये कब कब इस्तेमाल होती हैं। तो जी बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सक्ता। ये छोटा और मुख्तसर वक्फ़ा होता है जिसमें हल्का सा ताक़ुफ़ करके आगे जाना होता है। ये अंग्रेज़ी में कॉमा कहलाता है। आपने सक्ते की अलामत को देखी है। इंग्लिश में इसको कॉमा बोलते हैं और ये छोटा वक्फ़ा होता है। तो ये है सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क। ये जब भी कोई सवाल लिखा या बोला जाता है तो उसके साथ इस्तेमाल होता है। जब कोई सवालिया जुमले इख्तिताम किया जाता है तो उसके आखिर में सवालिया निशान लगा दिया जाता है। जैसे क्या तुम बाहर जाओगे, ये चूँकि सवालिया निशान है कि तुम बाहर जाओगे, तो इसके आगे सवालिया निशान ज़रूर आएगा। दरवाज़े पर कौन है, इसके आगे भी सवालिया निशान आएगा। बच्चा क्यों रो रहा है, इसके आगे भी सवालिया निशान आएगा, क्योंकि ये भी सवाल है कि बच्चा क्यों रो रहा है। वावैन इबारत में या किसी का इक़्तिबास में कोई कौल लिखा जाए तो उसको वावैन यानी कि उल्टे कॉमास के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये देखें वावैन की अलामत, ये उल्टे कॉमास हैं। और जैसे हम लिखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ़ ईमान है, तो निस्फ़ ईमान को हम इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देंगे। ऐसे ही रसूल पाक का इरशाद है दुनिया आखिरत की खेती है, तो दुनिया आखिरत की खेती को हम इन्वर्टेड कॉमास में यानी कि वावैन में बंद कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। और इसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। तो इन दोनों को हम वावैन में इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देंगे। इसी तरह कायदे आज़म का फरमान है काम काम और काम, इसमें हम काम काम और काम को इन वावैन में बंद कर देंगे। तो इक़्तिबास में दूर से हमें पता चल जाएगा ये किसी का इरशाद है, किसी की कही हुई बात है। तो आगे हम पढ़ेंगे कौसैन। कौसैन इबारत के ऐसे हिस्से में लिखे जाते हैं जिनका असल इबारत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि हवाले के तौर पर इनका ज़िक्र आता है। इनको जुमलों की वजाहत के लिए भी लिखा जाता है। मसलन जैसे शायर मशरिक़, हम ब्रैकेट में कौसैन में लिख देंगे इल्लामा इकबाल ने हमें हरकत व अमल का पैगाम दिया। तो इल्लामा इकबाल को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसको कौसैन बोलते हैं। इसमें हमने शायर का नाम अज़ाफ़ी तौर पे बच्चों को बता दिया। इसी तरह बानी पाकिस्तान लिखेंगे तो कौसैन के अंदर हम मोहम्मद अली जना लिख देंगे, फिर आगे उनका पैगाम ने हमें मेहनत का सबक दिया। तो कौसैन का इस्तेमाल उम्मीद है आपको आ गया होगा। आगे है अलामत ताज्जुब। ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब किसी से बात की जा रही हो, खुशी और रंज या इजहार हैरत किया जाए तो ये इस्तेमाल होती है। मसलन वाह वाह क्या अच्छा मंज़र है, इसमें वाह वाह जो है वो उसके आगे
علامت تعجب لگائی جائے گی۔ اسی طرح اف آج کتنی گرمی ہے، اف کے بعد علامت تعجب لگائی جائے گی۔ آہ بیچارہ بادشاہ، آہ کے بعد بھی چونکہ یہ اس کے اوپر افسوس کیا جا رہا ہے کہ بیچارہ بادشاہ، تو آہ کے بعد بھی علامت تعجب لگائی جائے گی۔ آگے ہے رابطہ۔ یہ دیکھیں دو قومیں ہیں، دو فل اسٹاپ ہیں، اس کا مطلب ہے ٹھہراؤ اور آگے رابطہ کیا جائے۔ جیسے ہم مکالمہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اس میں ہم احمد لکھیں گے، پھر لکھیں گے یہ رابطے کے نشان لگائیں گے، پھر لکھیں گے السلام علیکم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بھی اس بندے کے ساتھ ہمارا رابطہ، یا اس پیراگراف میں آگے بھی اس تسلسل کے ساتھ بات جاری ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے اپنا